देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, देवी सरस्वती और भगवान नारायण, देवी सरस्वती, नर और महर्षि वेदव्यास, आप सभी को कोटि से वंदन। आप ही का आपको प्रणाम करके ही जय साहित्य का विवेचन, अध्ययन, अध्यापन करना चाहिए। आज का हमारा जो प्रकल्प है, आज से हम एक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं कि पुराणों की महिमा मंडन की जाए। पुराणों की महिमा मंडन के लिए आवश्यक है कि हम पुराणों के उन सारे तथ्यों पर संवाद करें, चर्चा करें, उनका विवेचन करें, जिनको एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से, षड्यंत्रपूर्ण विधि से हटाया गया है, हटाया जा रहा है, हटाए जाने के प्रयास किए जाते रहेंगे। धर्म का मूल स्रोत वेद है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सनातन समाज इसको पूर्णतः स्वीकार करता है। तथापि सनातन धर्म की जो परंपरा है, उत्सव आदि का स्वरूप पुराणों पर ही आधारित है। अतः जो प्राचीन वाङ्मय में पुराणों का अपना एक विशिष्ट स्थान है। वेदों के पठन पाठन के साथ ही पौराणिक वाङ्मय का भी अध्ययन प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम के रूप में विहित था। विशेषकर जब हम लोक शिक्षा की बात करते हैं, लोक शिक्षा के माध्यम के रूप में पुराणों की उपयोगिता प्रारंभिक काल से ही बनी रही है, अक्षुण्ण सत्य है ये। पुराण वाङ्मय को पंचम वेद कहा गया। छांदोग्य उपनिषद 7:1-2 का प्रमाण है, इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। फिर एक उदाहरण, स्कंद पुत्र रेवाखंड में भी दे रखा पुराण में, पुराणो पंचमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम। ये ब्रह्मा के द्वारा अनुशासित है। जैसे वेद है वैसे यह भी है। नारद जी ने पुराणों की लोक शिक्षा के स्वरूप को देख करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वेदार्थदिकम मन्ये पुराणार्थम वरानने, वेदाः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशय। नारदीय पुराण 2:24-17। अर्थात कि वेदों से अधिक वेदार्थाधिकम मन्ये पुराणार्थ वरान्य, हे वरानने, पुराणों के अर्थ को वेद से भी अधिक मानो, क्योंकि वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे, क्योंकि सभी पुराणों में निसंदिग्ध रूप से वेद ही प्रतिष्ठित है। आप देखिए कितना स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि पुराण हमारे भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की सरलतम एवं रुचिकर अभिव्यंजना है। वेद के ज्ञान का विकास एवं पल्लवन पुराणों में ही हुआ है। इसीलिए जब पुराणों का प्रचार प्रसार वेद श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि ने किया, तो उनके साथ नाम जुड़ा वेद व्यास, जो वेदों का प्रचार प्रसार करे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, 6 वेदांग, 6 दर्शन, स्मृतियां आदि से वर्णित सभी तत्व हमको पुराणों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। पुराण भारतीय शिक्षा पद्धति के सरलतम ग्रंथ है। शिक्षा पद्धति से, भारतीय शिक्षा पद्धति से तात्पर्य है कि जो भारतीय वाङ्मय है, जो भारतीय ज्ञान है, या जिसे भारतीय ज्ञान ना कहकर के हम कह सकते हैं जो सनातन ज्ञान है, ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त जो सनातन ज्ञान है, वह भारत में ही विकसित हुआ। क्योंकि विश्व में एक समय संपूर्ण विश्व में भारत ही था, भारत का अस्तित्व ही था। उस भारतीय परम वैदिक ज्ञान का सरलतम स्वरूप यदि हमें कहीं प्राप्त होता है तो वह पुराणों में। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने इन्हें न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 4 वेद, 6 वेदांग और पुराण, इस तरह 14 प्रकार की विद्याओं में एक स्थान दिया है। अतः पुराण न केवल ग्रंथ है, अपितु पुराण एक विद्या है। उस पुराण विद्या के जो ग्रंथ हैं वे ही पुराण कहलाते हैं। पुराण एक विद्या है। अतः भारतीय अध्यात्म और चिंतन के निरूपक उपादानों में पुराण का असंदिग्ध महत्व है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ आर्य जाति की मनीषा और प्रज्ञा का महत्वपूर्ण निक्षेप हमें पुराणों में प्राप्त होता है। ये असंदिग्ध बात है। स्मृति, सूत्र
महाभाष्य, न्याय भाषा आदि प्राचीन ग्रंथों में पुराणों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है और वेद के ब्राह्मण भाग, संहिता भाग में भी पुराण शब्द का ग्रंथ के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। यह इसकी प्राचीनता का अकाट्य प्रमाण है। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, स्मृति ग्रंथ आदि सभी में पुराण शब्दों के ग्रंथ के रूप में प्रकटीकरण हो गया। इस जो वीडियो की श्रृंखला आप सभी की शुभकामनाओं से यदि रही, तो पहला जो उसका प्रकल्प है, पहला जो उसका प्रारंभिक स्वरूप है, वह है पुराण शब्द का निर्वचन हम करेंगे। संस्कृत साहित्य में प्रत्येक शब्द का निर्वचन किया गया है। संस्कृत साहित्य में इसी निर्वचन की पद्धति का अनुकरण आधुनिक जो विभिन्न विषय हैं, उन विषयों के विद्वानों ने विषय संबंधी ग्रंथों के लेखन के प्रारंभ में भी उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए पहले पहले उस शब्द को, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल शब्द का अर्थ क्या हुआ, ग्रीक भाषा में ये है, अमुक भाषा में ये, सोशियोलॉजी का तो सोशियो का अर्थ क्या हुआ, साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, आदि आदि पूरी विवेचना और उसका इतिहास वर्णित करते हैं। ये परंपरा संस्कृत से ही विश्व पटल पर आई है। और हमारे यहाँ निर्वचन की प्रक्रिया व्याकरण एवं निरुक्त की अनुपालना के द्वारा की गई। पुराण यह नाम इसकी प्राचीनता से, इसे पुराण यानी प्राचीन। पंडित गिरधर चतुर्वेदी शर्मा जी के अनुसार दो वेद कहे गए। वेदों का दो स्वरूप उन्होंने बताया है, यज्ञ वेद एवं पुराण वेद। इसमें पुराण वेद हमें यह बताता है कि सृष्टि कैसे बनी, इसमें जड़ चेतनात्मक जितने प्राणी अथवा तत्व हैं, उनकी उत्पत्ति का क्रम क्या है, उनके विषय में ज्ञातव्य बातें कितनी हैं, अंत में ये सृष्टि कहाँ लीन हो जाती है, और इस उत्पत्ति और लय के अंतराल में कितना समय लगता है। इन्हीं 5 बातों को सृष्टि, प्रतिसृष्टि, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर नाम से पुराणों में कहा गया है। यही 5 लक्षण पुराणों के माने गए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकृति जिस ढंग से कार्य कर रही है, उसका पूरा नाम ही पुराण वेद के द्वारा प्राप्त होता है। उसका पूरा ज्ञान, नाम नहीं, ज्ञान। न्याय कोश में कहा है पुराणम पुरातनम। यहाँ पुरातन शब्द पुरा भवम पुरा नवम अर्थ ध्वनित होता है और भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि स्वरूप संस्कृत वाङ्मय का यह गरिमा युक्त व्यापक भाग पुराण शब्द से जाना जाता है, जो प्राचीन काल में होने वाले, प्राचीन होकर भी नित्य नवीन है। पुरा भवम पुरा नूतनम, जो पुरा नवम जो कहा है, वो नूतन रहने वाले वो वृत्तांत, वो इतिहास, वो उपाख्यान, इससे ही परिपूरित कहे। श्रेय और प्रेय को मर्यादित करते हुए जो आत्म तत्व का प्रबल पक्षधर है, वही पुराण है। पाणिनि सूत्र, निरुक्त और स्वयं पुराणों में उपलब्ध पुराण शब्द की व्युत्पत्ति से भी उक्त अभिप्राय ही स्पष्ट होता है, हमें वही दिखाई देता है। जैसे पाणिनि सूत्र में 2:1-49 पूर्व कालिक सर्व जगत जरत पुराण न केवला सामानाधिकरण्येन अथवा यस्मात् पुरायनीत पुराण तेन तत्स्मृतम निरुक्तम नस्य यो वेद सर्व पापी प्रमुच्यते। अब व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार कहते हैं पुरा भवति इति पुराणम। इसमें पुरा एक अव्यय है, ता साय चिरा प्रा वे प्रगे अव्यय ट्यू लव तुच्च। इस सूत्र से ट्यू प्रत्यय, इसमें ट्यू प्रत्यय की इत संज्ञा होने से टकार का लोप करने पर युवो रनाको सूत्र से यह को न आदेश तुडागम होने पर पुरातन शब्द की निष्पत्ति होती है। किंतु भगवान पाणिनि ने पूर्व कालिक सर्व जरत पुराणा नव कवला समानाधिकरण एवं पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेशु, इन 2 सूत्रों के द्वारा पुराण शब्द की निष्पत्ति के लिए तुडागम का निषेध किया है। परिणाम स्वरूप पुरातन की अपेक्षा पुराण शब्द की सिद्धि होती है। पुनः अटकुप्वांगनुम व्यव्यायपी सूत्र से निपात आदि प्रक्रिया द्वारा णत्व प्राप्त हुआ और पुराण शब्द पुराण रूप में हमें निष्पत्ति उनकी हो जाती है। अब दूसरा एक इसकी व्युत्पत्ति है। पुरा शब्दात पुरा अरण्यते अतीतानर्थान अरण्यते जीवयति। पुरा शब्द से
अरण्यते करने पर, इसका तात्पर्य है कि जो प्राचीन काल में जीवन जी रहे थे, इस रूप में पुराण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसमें अण और प्राणन धातु से एवं देवादि भाव से नंदी ग्रही पचादिव्य ल्यूणिन्यच ल्यूणिन्यच सूत्र द्वारा, अच्छा सूत्र की उच्चारण की जो है इतनी स्पष्ट नहीं, शुद्ध नहीं है, परंतु सूत्रों जो सूत्र दिए गए हैं उन सूत्रों को मैं आपके सामने निश्चित रूप से कहूंगा। अच प्रत्यय करने पर पुराण शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट होती है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि पूर्व में जिन्होंने जीवन जिया उनका वर्णन जिन ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है वे ग्रंथ पुराण कहलाते हैं। तीसरी व्युत्पत्ति, अण शब्द से पुरा अव्यय जुड़ा है। इसमें अण शब्द अणाति यानी कथयति या कहता है अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है। पुरा शब्द भूतकाल का द्योतक है। इसकी व्युत्पत्ति में यहाँ भवादिकात अण धातु के होने पचादित्वात अति प्रत्यय करने पर पुराण शब्द की व्युत्पत्ति होती है और घनांत अच शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग होता है। किंतु पुराण पंचलक्षणा पुराणम ग्रंथ भेदे चक्लीवे त्रिषु पुरातने पुराणम षोडश पुराणे पुराण प्रत्न शास्त्रो पुराण यजुषास आदि उदाहरणों पुराण शब्द का नपुंसक लिंग में भी प्रयोग दिखाई देता है, अतः इसे नपुंसक लिंग में भी लिया जा सकता है। और भी कई ऐसे इसकी व्युत्पत्तियां हैं जो आपको एक पुस्तक लिखी है धर्म शास्त्र का बृहद इतिहास, चौखम्मा ओरिएंटालिस से प्रकाशित है। उसका भाग 1 उसके पुराण खंड में मैंने ये पूरा इसके करीब जो है 7-8 व्युत्पत्तियां हैं कि ब्रह्मांड पुराण में पुराण को परिभाषित करते हुए कहा है कि पुराण लोक तत्वार्थम अखिलम वेद समितम, अर्थात पुराण वेद सम्मित संपूर्ण लोक के लिए आवश्यक अर्थों को प्रकट करता है। वेद सम्मित ब्रह्मांड पुराण स्पष्ट कह रहा है कि पुराण ग्रंथों में वेद से सम्मत, वेद से सम्मति प्राप्त जो अर्थ हैं उनको ही प्रकट लोक तत्व, लोक के तत्व जानने वालों के संदर्भ में उसको उनको प्रकट किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अत्यंत प्राचीन काल में जो कुछ हुआ उसका वर्णन हमें जिन ग्रंथों में प्राप्त होता है वे ही ग्रंथ पुराण कहे गए हैं। और नृत्याचार्य ने पुरा इस अव्यय को पूर्व में रखकर नू धातु से पुराण शब्द को सिद्ध किया है। इसी प्रकार मालविका अग्निमित्र में भी इसका निर्वचन दिया है। वायु पुराण में लिखा है यस्मत् पुरा यनीतत् पुराण तेन तत् स्मृतम निरुक्तिमस्य यो वेद सर्व प्रापै प्रमुच्यते। पुराणों में प्राचीन इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है, अतः इतिहास पुराण शब्द का सामासिक प्रयोगी बहुतायत में हमें दिखाई देता है। और ब्रह्मांड पुराण में पुराण ग्रंथों को निर्वचनित करते हुए कहा है कि जो कुछ पूर्व में घटित हुआ उन घटनाओं को राजाओं के वंशज को हम जिन ग्रंथों में प्राप्त करते हैं वे पुराण यस्मात् पुरा यभुचे तत्पुराण तेन तत्स्मृतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। जी यार, हाँ।